हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं। और जो इस टाइम मेरा टॉपिक जो चल रहा है मैथमेटिक्स में, वो क्लास 10th चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, आज हम इसलिए आप लोग के सामने लेक्चर 2 को लेने जा रहे हैं। आज हम लेक्चर 2 करवाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। जैसा आपको पता है कि इससे पहले वाली जो मेरी क्लास हुई थी मैथ्स की, उसमें मैंने आप लोग को क्या क्या बता रखा था हाइट एंड डिस्टेंस में, कि आपको दो तरह के कोणों की ज़रूरत पड़ती है, दो तरह के एंगल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। जिसमें से आपका जो पहला एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। जो आप नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको आप उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे अगर आपको अपने से ऊंची किसी चीज़ को देखना है, चाहे आपके भैया हों या जिनको आप ऊपर देखने के लिए ऐसे आंख उठा के देखें, या फिर आपकी कोई मीनार हो, कोई बिल्डिंग हो बड़ी सी, तो उन सभी को देखने के लिए जब आप अपनी पलकों को उठा के किसी चीज को देखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन कोण कहते हैं। और रही बात अवनमन कोण की, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब ऊपर से देखते हैं नीचे की तरफ, जैसे अगर आप छत पर खड़े हैं तो छत पर खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसे आप अवनमन कोण कहेंगे। लेकिन अगर आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसे आप उन्नयन कोण कहेंगे। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद में और भी जो चीजें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको टैन का जो वो होता है एंगल, उसको आप ज्यादातर यूज करते हैं। कॉस और साइन उतना नहीं यूज होता है, टैन का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है उसमें लंब और आधार दोनों ही चीजें होती हैं। और जिसमें आपके पास में लंब और आधार दोनों ही चीजें होंगी, वहां पे आप टैन का ही यूज करेंगे। चलो खैर, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको सही से विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है। ठीक है, खंबे की ऊंचाई पूछी गई है, मतलब ये खंबा है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात हो रही है, मतलब h की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या होगी, है ना। आपके पास में लिखा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, है ना, इस पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है जो कि अच्छे से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे खंबे का शिखर कौन सा? ए पॉइंट, इससे वो डोरी बंधी हुई है। ठीक है, मतलब ये जो डोरी है ना AC, वो ए से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई AB की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू H, यहाँ पे लिख लेना, माना है इसको, क्योंकि ये क्या है? खंभे की ऊंचाई है। क्या है? खंभे की ऊंचाई है। अब आपसे क्या निकालने को कह रहा है? इसी की तो वैल्यू पूछी गई ना। अब एक बात बताना जरा, आपके पास लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। मैंने इतनी बार बोला है लाल बटे कका, है ना, इसी से तो आप सारी वैल्यूज को निकालते हैं। लाल बटे कका से ही तो आपकी सारी वैल्यूज निकलती है ना। तो अगर आपके पास में लाल बटे कका दे रखा है तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या दे रखा है? लंब है, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण दे रखा है, इसका मतलब ये लंब बटे कर्ण, मतलब आपके पास में साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? पहले आएगा लंब मतलब AB बटे कर्ण मतलब AC। ठीक है, वैल्यू रखें बेटा, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले से ही बता रखा है कि किसकी कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1/2 बराबर हो जाएगा AB की जगह पे कितनी हो गई? 20।
सॉरी ए बी है पहले, तो ए बी की जगह लिखी हुई है एच और बी सी ए सी की जगह लिखी हुई है 20, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 से ये कट गया, 10 आ गया, मतलब आपके पास में एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ये आपकी होती है कर्ण और उसके अलावा वाली हो जाती है लंब। बात समझ में आ गई? तो आप बोल सकते हैं कि सर्कस वाला जो ये क्वेश्चन है ना, उसमें खंबे की ऊंचाई आपके पास में कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? 10 मीटर आपके पास में इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, पेड़ का शिखर जो है ना वो जमीन को छूने लग जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। आपसे पूछा ये गया है, आपको बताना है पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि वृक्ष की जो ऊंचाई है उसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, करना शुरू करें बेटा इसे। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा एक पेड़ है, मान लो कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, जो कि यहाँ से वो टूट जाता है। ठीक है, फिर टूटने के बाद क्या कह रहा है वो, कि टूटने के बाद वो कहाँ पर जाकर मिल जाता है, यहाँ जमीन से मिल जाता है। तो जमीन से ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो यहाँ से मिल जाता है, जहां से उसका एंगल 30 डिग्री का बनता है। उसके बाद लिखा हुआ है पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो आपसे पूछा ये गया है पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये ऊंचाई आपसे पूछी गई है कि ये ऊंचाई आपके पास में कितनी होगी। ठीक है ना? नाम लिख लें इसे ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां पे इसको हम कुछ मान लें। एक काम करते हैं, पहले हम यहां से ए बी, पेड़ की ऊंचाई की बात कर रहा है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ हमको, यहां से अगर हम cos 30 की वैल्यू निकालें, cos 30, तो cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण होती है, मतलब आधार कितनी हो गई BC अपॉन कर्ण कितना हो गया AC। cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कि √3/2 होती है, बराबर BC आपके पास में 8 दे रखा है अपॉन AC लिखा है। तो यहां से आपके पास में AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/√3। कितनी आ जाएगी आपके पास में AC की वैल्यू, 16/√3 आपके पास में AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में cos 30 निकाल लिया, अब यहां से निकाल लेते हैं किसको, tan 30।
पेड़ की ऊंचाई पूछी गई बेटा, तो इसका मतलब आपके पास में AB प्लस आपको AC भी निकालना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि ये इतनी जो डिस्टेंस थी वो आपकी टूट कर नीचे गिरी है, तो उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया AB अपॉन आधार कितना हो गया BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, बराबर AB तो आपके पास अभी है ही नहीं, अपॉन आपके पास आ जाएगा BC की वैल्यू आपके पास में 8 है, तो यहाँ से AB की वैल्यू आपके पास में 8/√3 आ गई। 2 आ गई आपके पास में, AB आ जाएगा और आपके पास में AC आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, कोण पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर जब हम पेड़ की ऊंचाई बताएंगे तो लिख लो बेटा, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई बराबर जो ऊंचाई आपके पास पहले से दे रखी थी ना, मतलब AB वाली प्लस जो टूट कर गिर गई मतलब AC वाली कर लेंगे। पहले कितनी आई है AB प्लस AC निकालेंगे तो AB आई है 8/√3 प्लस 16/√3। सॉल्व करें इसे तो ये कितना हो जाएगा, √3 का एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 16 आ गया 24 आ गया, 24/√3। अब √3 कभी नीचे तो लिखा नहीं जाता है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हम साथ में कर देंगे। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 24√3/3 हो गया, 3 से 8 बार चला गया तो आपके पास में 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे 8√3 मीटर। ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 8√3 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर का है। अच्छा, जिसका शिखर कितना है 1.5 मीटर का है, मतलब एक ऐसी लगाना चाहती है जिसकी फिसलन का जो शीर्ष है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 30 डिग्री का कोण वो बना रहा हो। ठीक है, नाम डाल देते हैं A, B और C। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना, जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, 60 डिग्री का ये कोण बना रहा हो। इसका भी नाम डाल दीजिएगा PQR। ठीक है, 3 मीटर का है इसमें। ठीक है, अब आपसे बोला है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब दोनों के लिए आपको फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी पड़ेगी कि आपके पास में फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब AC और PR की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। निकालें इसे। यहाँ से अगर आप sin 30 की वैल्यू निकालते हैं, sin 30, तो sin 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब AB/AC हो जाएगा। तो इसलिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर AB की जगह हो गया 1.5/AC। तो मतलब AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 × 1.5, तो वैल्यू आपके पास में 3.0 या फिर 3 मीटर आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला वाला हो गया। फर्स्ट कंडीशन के लिए उन्होंने बोला है ना प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए, तो मतलब इसकी और इसकी लंबाई पूछी गई थी, तो आप बोलेंगे AC की लंबाई आपके पास में 3 मीटर आ गई है। ठीक है,
यहां से अगर हम साइन 60 की वैल्यू निकालें, दूसरा भी तो निकालना पड़ेगा, साइन 60 की वैल्यू निकालें तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी आपके पास में लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब पी क्यू है, पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। पी क्यू की वैल्यू 3 हो गई और पी आर आपको निकालना है, तो पी आर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, पी आर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6/√3। अब √3 नीचे तो लिख नहीं सकते, तो ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6√3/√3 इंटू √3 मिलकर 3 हो जाता है, तो ये आपके पास में आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 2√3 मीटर। पी आर इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो आप बोलेंगे दोनों के लिए आपने अलग अलग कर्ण की वैल्यू या फिर क्या कहते हैं फिसलन की वैल्यू आपने निकाल ली है। बात समझ में आ गई सभी को? बात सभी को समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या होगी? बताओ भाई, आंसर इसका निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एक क्वेश्चन रह गया है क्या? एक मिनट बेटा, नहीं फिसलन पट्टी वाला तो बता दिया ना मैंने, हाँ सही है। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है, भूमि से, ये रही भूमि, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है वो उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो बोला गया है डोरी में अगर कोई भी ढील नहीं है तो उस डोरी की आपको लंबाई बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, लंबाई बतानी है इसकी कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी होगी। करें इसे, आपके पास क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। ठीक है, मतलब यहां से आप साइन 60 का मान लिख लें। साइन 60 का मान क्या होता है, लंब, नाम यहां डाल देना ए बी सी, यहां हो जाएगा ए सी अपॉन कर्ण मतलब ए बी। साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, तो आप बोलेंगे साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है √3/2। उसके बाद में ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आपके पास पहले लिखा हुआ है ए सी, ए सी का मतलब हो गया 60/x हो गई। ठीक है, अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 60 इंटू 2/√3। अब देखो किसी भी √3 को नीचे तो लिखा नहीं जाता, इसका मतलब है ऊपर और नीचे आपको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, √3 से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 इंटू 2√3
डिवाइडेड बाय 3 हो गया। 3 से ये कट गया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ठीक है, भवन से वो कितनी दूर चल के गया है ये आपको यहाँ पे निकालना है। मतलब क्या है कि पूरी उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, भवन की 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 मीटर आपके पास में पूरे भवन की लंबाई दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक बार बना रहा है 30 डिग्री का और एक बार उसका बन रहा है 60 डिग्री का। ये दो कोण बन रहे हैं। अरे ठीक है, 30 डिग्री का, सॉरी गलत डाल दिया। पहले 60 डिग्री का है फिर 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कितना लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे उस पर देख रहा है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर के बराबर दे रखी है। ठीक है ना, 1.5 मीटर की लंबाई आपको यहाँ पे दे रखी है। ऐसे यहाँ नाम डाल लें, ए बी सी, ये डी हो गया है ना। फिर आपके पास में ये अगर आप यहाँ पे इसका पार्टीशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, ये वाई, ये जेड हो गया। ठीक है ना। अब आपको यहाँ बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। ठीक है, भवन की ओर वह कितनी दूर तक चलकर गया है, इसका आंसर आपको बताना है, क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। क्योंकि आपको पता है एक्स वाई और सी डी आपस में बराबर है, एक्स वाई और सी डी आपस में बराबर हैं। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए जेड की वैल्यू आपके पास में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर आपके पास में दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ से आप tan 30 की वैल्यू निकालो। tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबटे आधार, मतलब आपके पास में कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी ए बी अपॉन बी डी। कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3 होती है, बराबर ए बी की जगह पे आपके पास में कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे ए बी की जगह पे आप रखेंगे 30 में से 1.5 माइनस कर दो, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे 28.5। ये किसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 28.5 अपॉन बी डी। बी डी की तो आपके पास में वैल्यू ही नहीं दे रखी है। ठीक है ना, बी डी की वैल्यू आपके पास में नहीं दे रखी है तो बी डी को आप बी डी ही लिखकर छोड़ देंगे। तो यहाँ से आपके पास में बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5√3 मीटर आपके पास में एक वैल्यू तो आ गई। ठीक है ना, एक वैल्यू आपके पास में 28.5 मीटर की √3 मीटर की आ गई।
अब यहाँ से हम निकालते हैं tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास हो जाएगी AB अपॉन BC। तो यहाँ से आपके पास में BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ गई ये। तो आप लिखेंगे 28.5, क्योंकि आपने ये AB की वैल्यू निकाली है, अपॉन √3। 28.5 अपॉन √3 हो गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 3 से, जाएगा क्या, चला तो जाएगा ये। √3 आया है, और √3 tan 60 की वैल्यू √3, 28.5 √3। अगर इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 BC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। कटेगा ये क्या, 3 नवैया 27, 1 3 5 15। BC इज इक्वल टू 9.5 √3 आ रहा है दूसरा वाला वैल्यू। आपसे पूछा ये गया था, आपको ये बताना था कि दोनों वैल्यूज की जो लंबाई है वो कितनी होगी। तो XY की वैल्यू निकाल लो। XY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, AB की वैल्यू, अब तो वो हट गया है, मैं लिख दे रही हूँ फिर भी। पहले वाले की वैल्यू आई थी आपके पास में 28.5 √3, दूसरे वाले की वैल्यू आई है 9.5 √3। तो आपके पास में XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर लो इसे, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा आपके पास में 19 √3 मीटर। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 √3 इसका आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आंसर निकालने का तरीका समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आपको इसके आंसर्स को निकालना है। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं। चलो यहाँ पे लिखा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री आपके पास में दे रखे हैं। आपसे पूछा क्या गया है, मीनार की ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, पूछा ये गया है आपसे कि इसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। अगर यहां से ये आपके पास में 20 मीटर ऊंचा लिखा है, ठीक है ना, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर कहीं पर आपके पास में मीनार लगी होगी। ठीक है, इसे आप पॉइंट का नाम दे देंगे, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फिर लिखा है एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मतलब यहां से आपके पास में ये दो अलग अलग एंगल हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल हैं, एक आपके पास में दे रखा है 45 डिग्री और एक आपके पास में दे रखा है 60 डिग्री। ये लिखा हुआ आपके पास में 45 डिग्री और ये वाला आपके पास में दे रखा है पूरा पूरा 60 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा ये गया है आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी।
मीनार की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, कितनी होगी? इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलो, अगर हम यहाँ से एंगल को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले बात करेंगे किसके बारे में? आप बात करेंगे पहले, देखो इसमें आपके पास लंब और आधार दो ही चीजें दे रखी हैं, तो एंगल्स भी आपके यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे, ये आपके पास में 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से आप पहले वैल्यू निकाल लेंगे tan 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अगर आप tan 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है? ये लंब बटे आधार होता है। लंब आपके पास में आ गया है, इसका नाम ही नहीं लिखा मैंने, डी। लंब बटे आधार, लंब आपके पास में आ जाएगा ए बी सी, अच्छा ठीक है, बी सी आ गया अपॉन ए सी, नहीं बी सी हो गया लंब बटे आधार मतलब सी डी। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन सी डी। तो आपके पास में सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर आ गई। कितनी आ गई सी डी की वैल्यू आपके पास में? 20 मीटर आ गई है। अब आपसे पूछा गया है tan 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लो अब tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंब बटे आधार इसमें भी लग जाएगा, लंब आपके पास इसमें हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी, है ना। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ए सी आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल ए सी मिलाकर ए बी प्लस बी सी होता है, डिवाइडेड बाय सी डी। सी डी की वैल्यू अभी आपने 20 निकाली है, तो ये हो जाएगा ए बी की जगह रख देंगे 20, तो 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू 20√3, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास में? तो आप बोलेंगे 20√3 माइनस का 20 ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगी √3 माइनस 1। इतना मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? BC मतलब मीनार की ऊंचाई आपके पास में 20 √3 माइनस 1 मीटर आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपके पास 20 √3 माइनस 1 आपके पास में आंसर आ गया है इतने मीटर में। बाई चांस अगर आपके पास में √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। अगर आपका मन चाहे तो आप रख सकते हैं, नहीं मन चाहे तो मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, एक पेडेस्टल है जिस पर एक 1.5 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि को एक बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और फिर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपके पास में कितना दे रखा है? ओहो, यहाँ नहीं मिलाएंगे इसे, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये गया है पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी, मतलब बीसी की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। इसको आप x ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में 60 डिग्री और ये आपके पास में 45 डिग्री का वैल्यू दे रखी है। इसका यहाँ नाम लिख लें डी। देखो पहले आप क्या निकालते हैं, मेरे ख्याल से आप पहले यहाँ से tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि tan थीटा निकालना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, लंब बटे आधार से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब, tan 45 के लिए लंब कितना लेंगे? BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। BC की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू BC की जगह हो गया x अपॉन CD,
तो आपके पास मतलब सी डी की वैल्यू आपके पास में x आ जाएगी। ठीक है, सी डी की वैल्यू आपके पास में x आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप tan 60 की वैल्यू लेते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार होती है। तो tan 60 के लिए लंब क्या हो जाएगा, पूरा ले लेंगे ना, AC अपॉन CD। CD की वैल्यू अभी आपने x निकाली है, इसकी वैल्यू √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू AC, मतलब AB प्लस BC अपॉन CD। CD की वैल्यू कितनी लिखी, x। तो ये कितना हो गया, √3x हो गया बराबर AB। AB का मतलब हो गया 1.5 प्लस BC का मतलब हो गया आपके पास में x दे रखा है। ठीक है, BC का मतलब हो गया आपके पास में x दे रखा है। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 x बराबर 1.5। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1.5 अपॉन √3 माइनस का 1, 1.5 अपॉन √3 माइनस का 1। देखो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि जब आपके पास वैल्यू नहीं दे रखी है तो यहाँ पे आप √3 की वैल्यू 1.73 करके रख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे दोनों में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 √3 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1.5 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है, कितना बचेगा, 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन 2, इसको 0 कर लो, √3 माइनस का प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, मेरे ख्याल से 2 सत्ते 14, 7.5, 0.75, 16 तो आ नहीं रही। चाहे तो आप रूट की वैल्यू भी आ रही है क्या, एक मिनट, √3 प्लस 1 भी आ रहा है, कह रही है 1.6 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.75 √3 प्लस 1। ये आपके पास में इतना मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, पेडस्टल की ऊंचाई इतना मीटर आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।